देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। बड़ी मैडम जी, माँ, आप ही ने कहा था ना कि अगर राधा मेरे कैबिन में या ऑफिस के किसी भी इम्पोर्टेंट जगह बिना परमिशन के घुस जाएगी तो हम इसे ऑफिस से निकाल देंगे। अब मजबूरन हमें तुम्हें ऑफिस से निकालना होगा। देखो राधा, बहुत सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो जूनियर स्टाफ को नहीं बताई जाती। एग्जैक्टली, रूल्स तो रूल्स होते हैं, चाहे वो सीईओ हो, इंटर्न या फिर पियोन। बिल्कुल बड़ी मैडम जी, हम भी वही करने आए थे यहाँ। अपने नियमों का पालन करने ही आए थे यहाँ। क्या मतलब? बड़ी मैडम जी, आज पियून काका जी की छुट्टी थी। हाँ तो ब्राह्मणी मैडम जी ने हमें पियून काका जी का काम करने के लिए कहा था। हम तो बस वही कर रहे थे, तो हम इस कमरे में आए तो हमने देखा कि ये कमरा भी बहुत गंदा सा है, तो इसीलिए हमने सोचा कि हम इस कमरे की साफ सफाई कर देते हैं। अब पियून काका जी थोड़ी ना किसी से आज्ञा लेकर काम करते हैं। अगर दामिनी जी ने हमें पकड़ लिया तो ये हमारे काम आएगा। पर माफ कीजिएगा हमें मैडम जी, अगर हमें पता होता ना कि आज पियून काका जी की छुट्टी है तो हम सबके दफ्तर आने से पहले ही दफ्तर आके साफ सफाई कर देते। आप मुझे साफ साफ बताइए ना, हुआ क्या है? अब थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार से। मोहन गुनगुन की टीचर है। मुझे बताइए ना कि हुआ क्या है। देखिए, आप बताना चाहती है तो ठीक है, अगर आप नहीं बताना चाहती है तो भी ठीक है। आप अपने बारे में ही बता दीजिए। What? अपने स्टूडेंट्स के बारे में बताइए ना, गुनगुन के बारे में बताइए, क्या हुआ है? एक्चुअली हुआ ये है कि इंटर स्कूल एलोकेशन कंपटीशन के फर्स्ट राउंड में गुनगुन ने मदर के ऊपर स्पीच दी थी। इट वॉज गुड, वेरी नाइस, इम्प्रेसिव। और सेकेंड राउंड में सिलेक्शन भी हो गया और सेकेंड राउंड में उसके फादर के ऊपर स्पीच दी, यानी कि आपके ऊपर। और उस स्पीच के बाद में ये सारे बच्चे आपकी तरह बनना चाह रहे हैं। Oh, गुनगुन, that's so sweet. Actually, सच बताए तो मेरी पर्सनालिटी कुछ ऐसी है कि सभी लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। रोसी, मैं सिर्फ गुनगुन का फादर नहीं बल्कि गुनगुन के लिए एक हीरो की तरह हूँ। बच्चे क्या, मैं जहां जाता हूं ना, लोग मुझे भगवान की तरह पूजने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी स्माइल जो शाहरुख जैसी है, मेरी बॉडी सलमान जैसी, मेरी पर्सनालिटी अमरीश पुरी जैसी। बस हो गया। लोग मेरे नरम दिल और तेज दिमाग पर फिदा हो जाते हैं। मोहन, जहां जाता हूं लोग प्यार में ही गिर जाते हैं, बिकॉज आई एम सो। मोहन, आई मीन पापा। सेंसिटिव। सेंसिटिव का मतलब पता है ना? हाँ बिल्कुल। ऑफ कोर्स। और ये सारे बच्चे भी आप ही की तरह सेंसिटिव बनना चाह रहे हैं। गुनगुन बेटा, Yes, आप ma'am. अपनी ये स्पीच को रिपीट करके सुनाओगे? जो आपने कंपटीशन में सुनाई थी। मैम प्लीज, सो एम्बैरेसिंग, मतलब खुद के सामने अपनी तारीफ सुनना।
छोड़ देते ना इसे, लेट इट बी। बिलीव मी मिस्टर त्रिवेदी, बहुत जरूरी है। इफ यू इंसिस्ट। गुनगुन, दामिनी, तुमने राधा को प्यून का काम करने के लिए कहा। हाँ, हाँ वो मैडम actually- जी, आज सुबह भी हमने सबके लिए सबकी मनपसंद की चाय कॉफी बनाई थी। क्या? जी, और हमने सबके झूठे बर्तन भी साफ कर दिए। सीरियसली? तो हम तो बड़ी मैडम जी, हमने ना एक अनुरोध भी किया था कि वो जो बर्तन धोने वाला साबुन है ना, इस बार थोड़ा अच्छा वाला लाए। ये क्या बदतमीजी है दामिनी? कोई बात नहीं माँ जी, काम छोटा हो या बड़ा, काम तो काम होता है ना। वो सब ठीक है राधा, पर ऑफिस में हर डिपार्टमेंट में काम करने वाला अलग अलग स्टाफ होता है। तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत हो गया काम, इसे रखो और जाओ अपना सामान पैक करो। जी बड़ी मैडम जी। हेलो एवरीवन, मेरी स्पीच मेरी लाइफ के बेस्ट पर्सन के बारे में। यानी मोहन, माय फादर। मेरे पापा इस दुनिया में सबसे कूल पापा है। ये किसी भी सैड सिचुएशन को जल्दी से फनी बना देते हैं और सबको हंसा देते हैं। कम ऑन गुनगुन, मैं तो बस एक नॉर्मल, केयरिंग, गुड लुकिंग, इंटेलिजेंट, हैंडसम लड़का हूँ। क्या बोल रही है मेरे बारे में? मैं बिल्कुल अपने पापा की जैसे बनना चाहती हूँ। मुझे भी बिल्कुल इन्हीं की तरह इजी लाइफ चाहिए। दिन भर घर पर रहना, जब चाहे उठना, जब चाहे सोना, दिन भर अपना हुक्म चलाना, और इन्हें कोई कुछ नहीं कहता। मैं भी चाहती हूँ कि स्टडीज छोड़कर घर पर ऐश करूं, गुनगुन, दिन भर पिज्जा खाऊं, वीडियो गेम्स खेलूं। गुनगुन क्या बोल रही हो तुम? मेरे पापा काम नहीं करते, पर फिर भी इनके पास बहुत सारे पैसे हैं। अपना फेवरेट फूड खाते हैं, फेवरेट कपड़े पहनते हैं, जहाँ चाहे घूमते हैं। ना इन्हें घर के काम में कोई इंटरेस्ट है और ना ऑफिस का। सबके डिक्शनरी में कामचोर और आलसी बैड वर्ड्स होते हैं, पर मेरे पापा के तो ये फेवरेट वर्ड्स हैं। इसलिए तो ये कामचोर और आलसी दोनों ही है। लोग 24 आवर्स में सिर्फ एक बार सोते हैं, पर मेरे पापा 3-3 बार। सारे काम मेरी दादी और राधा करती है। मैं भी। पापा ऑफिस नहीं जाते, तब राधा ने ऑफिस जाना शुरू कर दिया। घर में सब, राधा, दादी, बुआ, दुलारी, सब पापा की सेवा करते हैं। मेरी राधा मम्मा कहती है, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब। इट मीन्स कल का काम आज करो और आज का काम अभी। बिल्कुल सही बोल रही है। पर मेरे पापा का तो फंडा ही अलग है। आज का काम कल कर, कल का काम परसों। इतनी जल्दी क्या है बेटा, जब जीना है परसों। इसलिए मेरे पापा का स्वैग है अलग, इसलिए तो मुझे इनकी तरह बनना है। थैंक यू। वेरी गुड गुनगुन, मुझे भी मोहन अंकल जैसे बनना है। नो काम, ओनली आराम। मुझे भी। प्लीज। सुना आपने मिस्टर त्रिवेदी? अब समझे आप? नेगेटिव इन्फ्लुएंस
What is all this, दामिनी? माँ, एक्चुअली राधा को घर का काम करना इतना पसंद है तो मैंने सोचा। घर का काम करने वाली गृहिणी होती है और ऑफिस में काम करने वाली नौकरानी। राधा को पियून बना दिया तुमने? इतनी बड़ी गलती तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी दामिनी। सच कहें तो गलती हमारी है, जो तुम्हारी ये मूर्खों जैसी शर्त मानकर हमने ऑफिस के स्टाफ को ये नहीं बताया कि राधा मोहन की बीवी है। दामिनी, राधा इस ऑफिस की ही नहीं, इस बिजनेस की मालकिन है। तुम जानती हो, इस ऑफिस में उसकी पोजीशन हमसे भी ऊपर है, क्योंकि ये सारा बिजनेस मोहन की मां का है, हम सिर्फ केयरटेकर हैं। तुलसी के चले जाने के बाद ये सारा बिजनेस राधा का है। और माँ, वो तो सिर्फ 6 महीनों। बकवास बंद करो दामिनी। राधा को गवार साबित करना, सारी ऑफिस के सामने बेइज्जत करना, ये सब करके तुम उसे ऑफिस से निकलवाना चाहती हो, राइट? पर क्या कर पाई? तुम्हारी हर चाल का राधा ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। कम ऑन दामिनी, कम से कम अपनी गलतियों से कुछ तो सीखो। दामिनी, तुम्हारी घर में पोजीशन तो अब ना के बराबर रह गई है। ऐसा ना हो कि ऑफिस में भी तुम्हारी जगह बिल्कुल व्हाटएवर। और ये जो 6 महीने की रट लगा कर रहती हो ना तुम, कहीं ऐसा ना हो कि राधा मोहन का रिश्ता जो 6 महीने में खत्म होने वाला था, वो जिंदगी भर का बंधन ना बन जाए। Think about it. I'm sorry, मिस्टर त्रिवेदी, मुझे गुनगुन को सस्पेंड करना पड़ेगा। नहीं मैडम, प्लीज आप गुनगुन को सस्पेंड नहीं कर सकती। गुनगुन का पूरा साल खराब हो जाएगा। मैं सॉरी बोलता हूँ ना, प्लीज आप गुनगुन को सस्पेंड मत कीजिए। देखिए, मेरे पूरे परिवार में मेरे दादा, मेरे पिता और मुझे छोड़कर कभी कोई सस्पेंड नहीं हुआ है। बहुत पढ़ाकू फैमिली। आप प्लीज कुछ, प्लीज रोजी प्लीज। यस। ए, रोजी की बच्ची। यस। मतलब आप गुनगुन को सस्पेंड नहीं करेंगी? You're the best. आप कुछ बोले और हम ना माने, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ? I mean, पेरेंट्स की हर इच्छा को पूरी करना टीचर्स का फर्ज होता है ना। ये रोजी तो गुलाब नहीं, कांटा निकली, डायन कहीं की। अच्छा बच्चों, आप लोग अपने क्लासरूम में जाओ। गुनगुन को रोक देते हैं एक बार। हाँ श्योर, आप बैठिए ना प्लीज। ऑफ कोर्स। जी बताइए मिस्टर त्रिवेदी। आप मुझे मोहन बुला सकती हैं। ओके, मोहन, आप एक बात बताइए, क्या आप सच में इतने निकम्मे हैं? नहीं, इतना निकम्मा नहीं हूँ। हाँ? इतना क्या, मैं तो बिल्कुल भी निकम्मा नहीं हूँ। बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, बहुत बिजी रहता हूँ मैं।
अभी आपको रूटीन बताता हूँ। सुबह उठकर ब्रेकफास्ट करता हूँ, उसके बाद जाकर एक्सरसाइज करता हूँ, उसके बाद फिर से सोने का तो वक्त ही नहीं मिलता है मुझे। फिर ऑफिस निकल जाता हूँ मैं, ऑफिस में दिन भर काम करने के बाद वापस घर आता हूँ, घर में काम करना शुरू कर देता हूँ। सुपर हीरो से ज्यादा बिजी रहता हूँ मैं। क्या बताया आपको? एक्चुअली सच बताओ ना तो प्रॉब्लम ये हुई कि गुनगुन मुझसे थोड़ी नाराज है। मुझे परेशान करने के लिए सब कुछ कर रही है, उल्टा बोल गई। हाँ, मैं वही सोच रही थी कि आप जैसे हैंडसम आदमी, आई मीन स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, हॉट और सेंसिटिव आदमी कम ही मिलते हैं ना। तेरी सेंसिटिविटी तो मैं बिगाड़ ही दूंगी। डायन। मिस रोजी, मैं सस्पेंड नहीं हूं ना? नो, सस्पेंड नहीं हो, पर सिर्फ मोहन की वजह से। ऑफ कोर्स। पर मोहन जी, आप ध्यान रखिएगा कि दोबारा आपको बुलाना ना पड़े। आई मीन आप आ सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि पेरेंट्स मीटिंग वगैरह तो होती रहती है, तो हम मिलते रहेंगे। ऑफ कोर्स रोजी, मुझे प्यार से बुला रही हो, अब तो आना ही पड़ेगा ना। मोहन, अब तो मिलते रहेंगे ना। चले मोहन, बहुत देर हो गई है। अरे देर किस बात की, वक्त के अलावा हमारे पास और है ही क्या दुनिया में। इतने सालों बाद तुमने जाकर हमारा नाम रोशन किया है, सस्पेंड होते होते बची हो। इस मोमेंट को कैप्चर करना तो बहुत जरूरी है। नहीं रोजी, एक सेल्फी हो जाए? या श्योर श्योर। लेट्स डू इट। मेरे बाल तो ठीक है ना? बहुत अच्छी लग रही हैं आप। राधा ने जो बोला था वो तो मैंने कर दिया, और ये मिस रूसी ना अलग ही काम बनकर रख गई। अब तो राधा को पता नहीं होगा। हाँ गुनगुन, इस डायन को तो ना राधा ही ठिकाने लगाएगी। हो गया, 3 ले लिया। थैंक यू। You're welcome। आप बैठिए ना। फिर से? अरे चलो ना मोहन। चलो ना पापा। अब मिलेंगे हम पीडीए में, आई मीन पीटीए में। योर स्टूडेंट। बाय। वेरी डेडिकेटेड। चलो मोहन जल्दी। जब कुछ ठान लेती है ना तो करके रहती है। अब ले जा रही है तो लेकर जाएगी। नहीं सो हैंडसम। मोहन, गुनगुन, अगली बार ना तुम राधा को स्कूल भेजना। तुम्हारे पापा तो कहीं जाने के लायक ही नहीं है। आज गुनगुन को तुम स्कूल लेने गए थे? मोहन मुझे लेने नहीं गया था, वो तो मिस रोजी ने इन्हें वहां बुलाया था। हाय हाय बाकी बिहारी जी, क्या किया था गुनगुन स्कूल में? मोहन बोलो, बात क्या है? मिस रोजी ने क्यों बुलाया था स्कूल में? माँ, वो गुनगुन के इंटर स्कूल एलोक्यूशन कंपटीशन में इसने मुझ पर एक स्पीच दी थी माँ। क्यूट। अरे वाह। हाँ, और स्पीच में इसने कहा कि
मैं बिल्कुल अपने पापा की जैसे बनना चाहती हूँ। मुझे भी बिल्कुल इन्हीं की तरह इजी लाइफ चाहिए। दिन भर घर पर रहना, जब चाहे उठो जब चाहे सो, दिन भर अपना हुक्म चलाना। मैं भी चाहती हूँ कि स्टडीज छोड़कर घर पर ऐश करूं, दिन भर पिज्जा खाऊं, वीडियो गेम्स खेलूं। मेरे पापा काम नहीं करते पर फिर भी इनके पास बहुत सारे पैसे हैं। ना इन्हें घर के काम में कोई इंटरेस्ट है और ना ऑफिस का। सबके डिक्शनरी में काम, चोर और आलसी बैड वर्ड्स होते हैं, पर मेरे पापा के तो ये फेवरेट वर्ड्स हैं, इसलिए तो ये काम, चोर और आलसी दोनों ही है। सारे काम मेरी दादी और राधा करती है। पापा ऑफिस नहीं जाते, तब राधा ने ऑफिस जाना शुरू कर दिया। इसलिए मेरे पापा का स्वैग है अलग, इसलिए तो मुझे इनकी तरह बनना है। थैंक यू। गुनगुन, मतलब पता नहीं, गुनगुन को शायद अपना बाप ही मिला था बेइज्जत करने के लिए। मोहन जी को दफ्तर भेजने के लिए आपको हमारी मदद करनी होगी। ये सारी चीजें इसके दिमाग में आई कहां से? आप ही से आई है ना मोहन जी? और कहां से आएंगी? बच्चे वही बोलते हैं जो घर में सीखते और सुनते हैं। और मोहन जी, गुनगुन ने भाषण में क्या गलत कहा? सब कुछ सही तो कहा। क्या बोल रही हो तुम? मतलब गुनगुन को समझाने के बदले तुम इसे सपोर्ट कर रही हो? देखिए मोहन जी, हम गुनगुन को झूठ बोलना नहीं सिखा सकते। और अगर आप ऐसा चाहते हैं कि अगली बार से गुनगुन आपके बारे में ऐसा कुछ भी ना बोले, तो फिर तो आपको साबित करके दिखाना होगा ना कि आप ना ही कामचोर और ना ही आलसी। और इसके लिए आपको दफ्तर तो जाना ही होगा।